Welcome student once again on my YouTube channel. In previous video we have studied about the transportation in the plants. In this video we will study about the transportation in animals, especially in the human beings. ठीक है, तो in animals the transportation of various products takes place with the help of blood, which is a largest fluid connective tissue. ठीक है, and in especially in the human beings a well developed system is present, and that system was first discovered by William Harvey. William Harvey was the scientist who discovered blood circulatory system in the human beings. He told that blood is not a stationary tissue. It moves throughout the body in the blood vessels. विलियम हार्वे ही पहले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि ब्लड जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वो ब्लड वेसल्स में मूव करता रहता है, और इसी के कारण उनको कहा जाता है कि विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक हैं. ठीक है, ही डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फिर उसके बारे में हम एक एक अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, मनुष्यों में रक्त सर्कुलेशन परिवहन सिस्टम तंत्र, मनुष्यों का रक्त परिवहन तंत्र. द होल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पोर्शंस. मनुष्य के पूरे सर्कुलेटरी तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं. वो 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ब्लड, सेकंड है हार्ट, और थर्ड है ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पोर्शंस: ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड क्या है. तो देखते हैं ब्लड क्या है. ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है विच अपीयर्स रेड इन कलर, जो किस तरीके का होता है? लाल रंग का होता है. ठीक है, इफ वी सी द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. ब्लड को 2 भाग में बांट सकते हैं. वो 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स.
ठीक है। तो होल ब्लड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स. Blood corpuscles are further divided into three types. तीन प्रकार की होती हैं. एक होती है RBCs, R red, B blood, C corpuscles. RBCs. दूसरी होती है WBCs, W white, B blood, C corpuscles, यानी white blood corpuscles. एंड थर्ड होती हैं प्लेटलेट्स. ठीक है. तो ये ब्लड कार्पसल्स तीन प्रकार की होती हैं और प्लाज्मा होता है. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मा क्या है. ठीक है. तो प्लाज्मा कैसा होता है? येलोइश और कलरलेस लिक्विड. प्लाज्मा कैसा होता है? या तो हल्के पीले रंग का होता है या तो रंगहीन द्रव होता है. ठीक है. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ टोटल ब्लड. जितना रक्त है उस रक्त का लगभग 55% क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा कंटेन्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्या क्या होता है इसमें? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में कौन कौन सा होता है? NaCl, Ca, आयन. ठीक है. इसके बाद पोटेशियम आयन. ये सभी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक में होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होता है? फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. ये सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होते हैं. अगर कंपोजिशन देखें प्लाज्मा की तो अप्रॉक्सीमेटली 92% क्या होता है? वाटर होता है. 92% वाटर होता है. ठीक है. इसके अलावा 7 to 8% के आसपास जो होता है वो आपका होता है प्लाज्मा प्रोटीन. और प्लाज्मा प्रोटीन में मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. फाइब्रिनोजन. इसके बाद एल्बुमिन और ग्लोबुलिन. These are the proteins which are present in the plasma: prothrombin, fibrinogen, albumin and globulin. And apart from this, approximately 0.9 to 1% this is organic and inorganic substances. ठीक है. तो ये कंपोजिशन किसकी है? प्लाज्मा की. 90 to 92% वाटर, 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन, स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुलिन एंड ग्लोबुलिन. और 0 से 0.9 to 1% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में स्पेशली सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन्स आर प्रेजेंट. और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में फूड होता है, हार्मोन्स होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. 55% टोटल ब्लड का होता है
या तो हल्के पीले रंग का होता है या तो ये कलरलेस होता है। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब देखते हैं ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स ये रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं आप कह सकते हैं, जो प्लाज्मा में इम्बेडेड होती हैं या प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं वो हमने आपको बताया कि 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्लड कार्पसल्स। तो और ब्लड कार्पसल्स दे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ टोटल ब्लड। जितना शरीर में ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा और 45% क्या होता है? ब्लड कार्पसल्स होते हैं। 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, दीज सेल्स आर रेड इन कलर। कलर कैसा होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो रेड ब्लड कार्पसल्स अपीयर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन is a red pigment which is present in the red blood corpuscles. It is composed of heme, which is iron part, and globin, which is protein part. ठीक है, and this hemoglobin helps in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा रेड ब्लड कार्पसल्स में अगर हम शेप की बात करें, दे आर बाइकॉनकेव। कैसी होती हैं? बाइकॉनकेव होती हैं, यानी किनारों पर मोटी होती हैं और केंद्र में चपटी होती हैं। इसके अलावा अगर हम रेड ब्लड कार्पसल के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एक्सेप्ट कैमल्स, ऑल mammalians have non-nucleated RBCs। ठीक है, कैमल और कुछ एक जीव और हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमेलियंस होते हैं, उनमें आरबीसीज कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इनकी एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन जो होता है इट इज 120 डेज। कितना होता है लाइफ स्पैन? 120 दिन होता है। ठीक है, कहां पर फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन इन बोन मैरो। अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी ब्लड सेल्स हैं सबका फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। डब्ल्यूबीसी का भी होता है, आरबीसी का भी होता है, प्लेटलेट्स का भी होता है। ठीक है, और डिग्रेडेशन कहां पर होता है? ये लीवर में होता है। आरबीसीज का डिग्रेडेशन कहां पर होता है? ये लीवर में होता है। फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है। 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, कैमल और कुछ एक और जीवों को छोड़ करके। बाइकॉनकेव इनका शेप होता है, यानी बीच में चिपटा और किनारों पर मोटा होता है। रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में
दो पार्ट, एक हीम आयरन पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट होता है जो कि प्रोटीन होता है। दिस हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। तो दिस इज होल अबाउट द रेड ब्लड कार्पसल्स। इसके बाद अब व्हाइट ब्लड कार्पसल्स देखते हैं। WBCs मीन्स व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स they are also known as ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये जानते रहेंगे। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो WBC, these cells are colorless, appears white in color। कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं और ये ब्लड में इम्यून सिस्टम को फॉर्म करने का काम करती हैं। WBCs are the basic cells which boost the immunity of the individual। मनुष्य की प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने का काम कौन करता है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। दीज सेल्स फाइट्स अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। शरीर में किसी भी इन्फेक्शन से ये लड़ती हैं। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू स्पेशली 5 टाइप्स। 5 प्रकार में इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसके बाद न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils। तो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हैव 5 टाइप्स: मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils। लेट अस सी द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हमने बताया कि 5 प्रकार की हैं: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और eosinophils। अगर फिगर देखें तो जब हम माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन करते हैं ब्लड का, तो हमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी बड़े आकार की होती हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल एंड eosinophils। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है, केवल न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। ये जितनी भी लिम्फोसाइट्स हैं उनके, सॉरी WBCs हैं ल्यूकोसाइट्स, उनके न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो डिफरेंस आपको फिगर में न्यूक्लियस का दिख रहा है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूक्लियस इज पार्शियली डिवाइडेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स। बेसोफिल्स में न्यूक्लियस पार्शियली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। eosinophils में भी उसी तरीके से होता है। मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है, इट इज लार्जर एज कंपेयर टू द मोनोसाइट्स, whereas the cells of monocytes are larger in shape as compared to lymphocyte। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बड़ा होता है, मोनोसाइट की सेल बड़ी होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और eosinophil में कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इन सेल्स में पाए जाते हैं और इसी कारण से इनको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, और जो आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ये दोनों आपके अकणिकामय यानी एग्रेन्युलोसाइट्स और ये तीनों आपके ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये WBC हो गए। अगर एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें
तो WBCs का एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वह होता है 1 वीक, ठीक है, 1 हफ्ते का इनका लाइफ स्पैन होता है, हाँ, 2 से 4, ठीक है। इसके अलावा WBCs का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनका मैच्योरेशन या तो थायराइड ग्लैंड में होता है या तो लीवर में होता है, तो इसी आधार पर उनको T और L लिम्फोसाइट्स में बांटा जाता है। इनका पूरा काम जो होता है वो इम्यूनिटी को क्रिएट करना होता है ताकि बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ सके, ठीक है। दे प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइटिंग एनी इन्फेक्शंस एंड बूस्ट्स द इम्यूनिटी। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो सेल्स हैं वो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। कौन सी हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसलिए कहा जाता है कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का जमने में इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसी कारण से इनको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये सेल्स जो होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं और प्लेट के आकार की होती हैं, इसी कारण से इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो हेल्दी ह्यूमन बींग में आरबीसी जो होती हैं ये 4.5 to 5.5 लाख पर क्यूबिक mm, ठीक है। यानी 1 घन मिलीमीटर में 4.5 से 5.5 लाख आरबीसी होते हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये फ्रॉम 7,000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें एक स्वस्थ मनुष्य में, तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 1.5 to 4.0 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होती हैं। 7,000 से 11,000 के बीच में WBCs होती हैं। 4.5 से 5.5 लाख के बीच में RBCs होती हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी की संख्या घटती बढ़ती है तो दैट इंडिकेट्स दी एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। अगर इनमें से संख्या किसी की घट बढ़ रही है तो शरीर में किसी इन्फेक्शन की ये पुष्टि करता है, ठीक है। एक क्विकली देख लेते हैं कि ब्लड के फंक्शन क्या है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आप लोग जान लिए हैं, तो एक एक फंक्शन ऐसे ही सुनते चलिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहला ब्लड का फंक्शन क्या है कि इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सो इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ ईच अदर। इसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज थ्रू आउट द बॉडी। शरीर के विभिन्न भागों में भोजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, या और जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको पहुंचाने का काम करता है। मेंटेन्स दी वाटर बैलेंस इन द बॉडी। वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है क्योंकि 90 से 92% पानी होता है प्लाज्मा में, ठीक है। इसके अलावा हेल्प्स टू फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन बिकॉज WBCs प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भोजन के पाचन से प्राप्त होते हैं।
वो सेल्स तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर कोई वीडियो में आपको नई चीज़ समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट बताए थे, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड के बारे में फुल डिस्कशन इस वीडियो में हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।